आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। टिहरी झील महोत्सव का भव्य आगाज, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। टिहरी झील महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी ने कोठी कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में फीता काटकर इस 4 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत की। 6 से 9 मार्च तक चलने वाला यह लेक फेस्टिवल टिहरी झील को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। महोत्सव के दौरान पर्यटकों और प्रतिभागियों के लिए कई रोमांचक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 4 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और राफ्टिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियां होंगी। साथ ही स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैशन शो, फोटोग्राफी और मास्टर शेफ जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, ग्रुप फैशन शो, मिस्टर एंड मिस टिहरी, रैप सिंगिंग, पेंटिंग और राफ्टिंग प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। प्रतियोगिताओं में विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर 1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर 50,000 रुपए और तृतीय स्थान पर 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही 10 प्रतिभागियों को 5-5 हजार रुपए के सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य टिहरी जिला को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे हिमालयन O2 द टिहरी लेक फेस्टिवल का आप सबके साथ, आप सबके समक्ष आज इसका शुभारंभ करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी जो देवभूमि है उसको भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अनेकों हमारे ऐसे स्थान है जहां से हमारी नदियां निकलकर, जैसा अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे, सच में कल मैं बंगाल के लोगों को जब अपने से कनेक्ट कर रहा था तो मैं यही कह रहा था उनसे कि गंगोत्री गौमुख से गंगा जी निकलकर गंगा सागर तक पहुंचती है, जो बंगाल को और उत्तराखंड को कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे के साथ मिलाने का काम करती है। तो हमारे राज्य के अंदर इतने देव स्थान हैं, इतनी सारी नदियां जो पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, अनेक हिम ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित हमारा राज्य, जहां का जिस विभाग के मंत्री सुबोध भाई हैं, 71% से ज्यादा भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। हम पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान अपने साथ साथ पूरे देश के लिए देते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। भाइयों बहनों, सदियों से यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिकता है और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम ये देवभूमि उत्तराखंड रही है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित होने वाला ये महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवाओं को, सभी को, देश विदेश के लोगों को भी एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य व का एक अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ आज साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में भी आज केवल उत्तराखंड नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विश्व में एक प्रमुख स्थल के रूप में आज इसकी पहचान हो गई है। अभी महारानी जी कह रही थी कि यहाँ का ध्यान रखिए, तो मैं बताना चाहता हूँ महारानी जी, पिछले 2 महीने में ये तीसरा बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तीसरा बड़ा आयोजन, एक से एक बड़ी साहसिक खेल की प्रतियोगिताएं हो रही है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है। मुझे लगता है लगातार तीसरी बार सुबोध भाई आप और मैं साथ साथ आए हैं यहाँ पर। और जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, राष्ट्रीय खेलों का बड़ा आयोजन हमारे इसी टेहरी लेक में हुआ था, इसी टेहरी झील में हुआ था। अनेक प्रकार की आज प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और जो आज प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विभिन्न जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं, ये न केवल हमारे नौजवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम भी हमारी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कर रही हैं, इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। भाइयों